तस्वीरें दिखाई दी हैं। चूंकि 2020 बेहद बुरा साल माना जाएगा और कोरोना की आपदा थी, और उसके बाद जब आखिरी शाम ढली और रात के 12 बजे स्वागत किया गया, खुली बाहों से लोगों ने स्वागत किया, दिल खोल करके स्वागत किया 2021 का। और 2021 की ये पहली सुबह है, ठंड में लिपटी हुई सुबह है। दीपिका, आप देख सकती हैं कड़ाके की ठंड है ताजनगरी आगरा में, और इस तरह के हालात हैं कि कोहरा पड़ रहा है। लेकिन ये उम्मीदों का साल है और अच्छी खासी उम्मीदें लोगों ने लगा रखी है। तो सीएम योगी इसी सप्ताह जो है बड़ी सौगात देंगे आगरा को, और 300 करोड़ से ज़्यादा की योजनाओं का शिलान्यास एवं लोकार्पण होगा। इसके अलावा मेट्रो का काम प्रगति पर पकड़ेगा नए साल में, चूँकि इसी साल कंप्लीट हो जाना और 2022 में मेट्रो दौड़ेगी, ऐसा जब पीएम मोदी ने शिलान्यास किया गया था तब कहा गया था। तो आगरा के लिए बेहद सुखद होगा 2021, और लोगों को यही उम्मीद है। और सबसे अच्छी बात यह है कि जो कोरोना का नया स्ट्रेन आया है उसके एक भी मरीज आगरा में नहीं मिले हैं। पूरे यूपी में सिर्फ 2 मरीज मिले हैं, एक गौतम बुद्ध नगर में, एक मेरठ में। तो तैयारी जबरदस्त की गई। इसके अलावा ये जो साल है ये कोरोना को मात देने के लिए जो वैक्सीन है उसका ड्राई रन भी होगा, और उसके बाद वैक्सीन लोगों को लगाई भी जाएगी। तो ताजनगरी आगरा के साथ साथ उत्तर प्रदेश के लिए यह सुखद वर्ष होगा, चुनौतियों से पार पाने का यह नया साल होगा। और दीपिका, एक बात और बताना चाहेंगे, चूंकि साल का पहला दिन है और जो लोग पहले दिन का जश्न ताजमहल के अंदर मनाने का ख्वाब लेकर आगरा आते थे, तो आज शुक्रवार है, तो ऐसे में ताजमहल बंद रहेगा, तो लोग ताजमहल का जश्न ताजमहल के अंदर नहीं मना पाएंगे नए साल का जश्न। उन्हें ताज का दीदार करने के लिए मेहताब कोविड की जो नियम है उनको पालन करते हुए बनाए। निमिष, आपके पास आना चाहूंगी। रामनगरी अयोध्या में चूंकि भारतीयों की मान्यता होती है कि सबसे पहले भगवान का दर्शन किया जाए, नए साल की शुरुआत ऐसे ही करना चाहते हैं। अयोध्या में क्या तस्वीरें आपको नजर आ रही हैं? पहला दिन है साल का। जी 2020 की शाम गुजरी और आज पहली सुबह है 2021 की नई सुबह है। और ये हम देख सकते हैं धर्मनगरी अयोध्या में जिस तरीके की तैयारियां हैं। आपको बता दूं दीपिका कि हर मंदिर में इस समय श्रद्धालु पहुंच चुके हैं, आसपास के जिलों के श्रद्धालु आ गए हैं। कोविड के प्रोटोकॉल का पालन करते हुए दर्शन पूजन का दौर हुआ है। जाहिर सी बात है कि धर्मनगरी अयोध्या है और धर्मनगरी में लोग धर्म के रास्ते पर आगे बढ़े हैं। जिस तरीके की सुबह स्वागत किया है लोगों ने 2021 की सुबह, बिल्कुल आध्यात्म की तरफ गए हैं, लोग मंदिरों में पहुंचे हैं, मंदिरों में पूजन अर्चन कर रहे हैं। सरयू तट पर हम लोग हैं, आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर कोहरा है और उसके बावजूद लोग यहाँ पर पहुंच गए हैं। 2020 जाहिर सी बात है उत्तर प्रदेश नहीं पूरे देश के लिए गड़बड़ था, लेकिन हुई है वही जो राम रच रखा। अब इस बार 2021 की सुबह भगवान राम के साथ नतमस्तक करके राम की नगरी आगे बढ़ेगी। और जाहिर सी बात है कि 2021 में कोरोना का समूल नाश पूरे देश से होगा। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं जो आसपास के जिलों से आए हैं, बात करते हैं कहां से आए हैं, क्या आप कहां से आए हैं और कब आए हैं? मैं सिद्धार्थनगर से आया हूं, पंकज कुमार पांडे नाम है हमारा। मैं रात में 2 ही बजे आ गया हूं। तो आज आप अयोध्या आए हैं धर्मनगरी में, कैसे आपने नए साल की सुबह नए वर्ष का स्वागत किया? हम अपने बीते हुए जो पुराना हमारा वो था 2020, वैसे भी 2020 कोरोना काल बहुत बड़ा संकटमय था। इसी के लिए हम लोग सरयू मैया में आके डुबकी लगाए हैं, उसके बाद में हनुमानगढ़ी गए हैं, प्रसाद चढ़ाए हैं, ताकि आने वाला 2021 जो है हम लोग के लिए लाभदायक एवं शुभ हो। आप कहां से आए हैं और क्या मनोकामना लेकर नए वर्ष का आपने स्वागत किया है? आज आप सरयू के तट पर मौजूद है, स्नान किया सरयू में? जी स्नान कर चुके हैं। गोंडा जिला से आए हैं, भोलेनाथ उपाध्याय नाम है, और सरयू में स्नान किए में हनुमान जी की गढ़ी पे जाके प्रसाद चढ़ाकर आए हैं वहाँ से, और अच्छा लग रहा है यहाँ के नए साल में। क्या मनोकामना लेकर नए वर्ष का आपने स्वागत किया? क्या प्रभु से कुछ मांगा? दर्शन करने आए हैं, आध्यात्म की नगरी है। जी आए थे और मांगे हैं। तो देखा आपने, लोग फिलहाल आसपास के जिलों के लोग अयोध्या पहुंच चुके हैं, मंदिरों में हलचल है दीपिका। और जिस तरीके की तैयारियां हैं अयोध्या में, अयोध्या की जो अयोध्या की सुबह होती है, जाहिर सी बात है भगवान राम के भजन के साथ अयोध्या की सुबह होती है। तो कि मौसम इतना सर्द है। आगरा की तस्वीर हमको दिखाई हिमांशु ने, आपने मैं अयोध्या की तस्वीर दिखाई बाबा विश्वनाथ के मंदिर में। इस वक्त बाबा विश्वनाथ का जो दरबार है, जो स्थान है, वहां कैसी पहला दिन बीत रहा है, चूंकि दर्शन करने के लोग इच्छुक होते हैं। उपेंद्र हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। उपेंद्र, जानकारी दें वहां से।
बिल्कुल, देखिए सबसे पहले दीपिका हम साल 2021 के सूरज का आपको दिखा दें। साल 2021 का सूरज उग गया है काशी में, बाबा विश्वनाथ की नगरी में, गंगा किनारे साल 2021 के सूरज उगा है और इसके दर्शन करने के साथ साथ नई उम्मीदों में जोश भरने के लिए यहाँ पर न केवल देश से बल्कि जो है देश के अलग अलग कोने से लोग पहुंचे हैं। तो सबसे पहले तस्वीर हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि साल 2021 के सबसे पहले सूर्य उदय की उदयमान भास्कर जो है नई ऊर्जा दे रहे हैं अपने संकल्पों के लिए, नई उम्मीदों के लिए। गंगा किनारे से ये एक्सक्लूसिव तस्वीर हम दिखा रहे हैं और कैसा नज़ारा है ये भी हम दिखाते हैं कि एक और उदयमान भास्कर हैं तो दूसरी ओर ये तस्वीर देखिए कि कैसे माँ गंगा की विधिवत आरती की गई और कैसे देखिए जो है चौकियाँ लगी हैं उनमें दियों के साथ शंख है, घंटी है, धुनी है, सब कुछ है। और इसी अद्भुत तस्वीर को जो है देखने के लिए, इसी अद्भुत तस्वीर को अपने दिलों में महसूस करने के लिए लोग आए हैं और हम बात भी करने की कोशिश करते हैं कुछ लोगों से कि क्या उनका संकल्प है। ये नए साल के लिए आपका क्या नया संकल्प है? नए साल में मोमेंट में लिव करना, अपने गोल्स पे वर्क करना और प्रोक्रास्टिनेशन अवॉइड करना। अच्छा, ये तस्वीर है नए साल पे। कुछ हम और भी लोगों से बात करते हैं। मतलब आप क्या इस नए साल पे आपके लिए? बहुत अच्छा, बनारस में उपस्थित होकर नए साल की पहली सूरज की किरण देखो, बड़ा आनंद लिया आपने? बहुत। तो ये आनंद ले लिया। और हम और तस्वीर, हम अब एक जो है माँ गंगा की आराधना सुनाते हैं आपको कि माँ गंगा की आराधना कैसे कर रहे हैं लोग। हमारे साथ यहाँ की प्रसिद्ध साहित्यकार हैं, उनसे हम बात करते हैं कि आप तो माँ गंगा की आराधना करती रहती हैं और आज भी मैं देख रहा हूँ आराधना कर रही, तो कुछ दर्शकों के लिए आप सुना सकती हैं माँ गंगा की आराधना? ये एक श्लोक है जो मैं यहाँ पर उच्चारण करना चाहती हूँ। गंगा तरंग रमणीय जटा कलापम, गौरी निरंतर विभूषित वाम भागम, नारायण प्रिय मनंग मदापहारम, वाराणसी पुरपतिम भज विश्वनाथम, भज विश्वनाथम, भज विश्वनाथम। गंगा के लिए कुछ और, क्योंकि काशी की तो गंगा ही मोक्षदायिनी है, प्राणदायिनी है और आज तो पूरा काशी और पूरी दुनिया के लोग गंगा किनारे आज सूर्य उदयमान भास्कर को देखने आए। तो क्या महिमा है गंगा की? अपरंपार है, माँ गंगा की महिमा अपरंपार है और उनके तट पर आते ही जैसे वो निर्मल है, मन भी निर्मल हो जाता है। और इससे अच्छी सुबह नए वर्ष की हो ही नहीं सकती कि माँ गंगा के दर्शन से आप अपना नया साल का पहला दिन। कुछ गंगा के लिए सुना सकते हैं? ये 2 लाइनें हैं जो अभी तो ये गाना रिलीज हो रहा है वाला है, उसकी ही चंद लाइनें हैं। नील गगन पर चहके पंछी, उड़ जा मनवा इन संग तू भी। नील गगन में चहके पंछी, उड़ जा मनवा इन संग तू भी। छोड़ दे मोह माया का शोर, छोड़ दे मोह माया का शोर, पार लगा दे तू उस ओर। ओरे माझी ले चल पिया के देश रे, ओरे माझी। ये गीत डॉक्टर शोमा घोष जी की आवाज़ में आप जल्द ही सुनेंगे। मैंने कोशिश की है, लेखा मैंने है, लेकिन उसे संगीतबद्ध बिल्कुल किया है उपेंद्र, वाकई में लोगों का उत्साह जी देखते ही बनता है और ये लाजमी भी है। जिस तरीके की सिचुएशन से हम लोग निकल रहे हैं और उसके लिए इतना उत्साह होना बेहद जरूरी है। शबाब हमारे साथ बने हुए राजधानी लखनऊ से। शबाब, लखनऊ में किस तरीके से आलम है? चूंकि जाहिर सी बात है लोग चाहते ही हैं कि जल्द से जल्द इस सिचुएशन से हमें छुटकारा मिले, वैक्सीनेशन हो और इसके साथ क्या नई उम्मीदें लोगों की? शबाब। बिल्कुल, देखिए 2020 जो है वो किसी भी महीने में बहुत अच्छा नहीं कहा जाएगा क्योंकि सबसे ज़्यादा कोरोना का संक्रमण रहा और लोग बड़ी तादाद में इससे प्रभावित हुए। तो साल जाते जाते लोगों की यही ख्वाहिश है, यही उम्मीद है, यही प्रार्थना है ईश्वर से कि ईश्वर जो है ये जो प्रकोप था इसको ख़त्म किया जाए। और आज सुबह चूँकि ठंड बहुत ज़्यादा है, राजधानी लखनऊ में 15 से 20 डिग्री टेम्परेचर है और कैमरामैन आपको चारों तरफ दिखाएंगे कि किस तरह कोहरा और कुहासा जो है वो राजधानी को अपनी चपेट में लिए हुए है। ये पुराने लखनऊ की गोमती नदी है और सबसे पुराना पुल है, लेकिन यहाँ पर
जो है वो विजिबिलिटी बहुत ज़्यादा कम है। हालांकि कोरोना के प्रोटोकॉल की वजह से होटलों में नए साल के जश्न की तैयारियां भी फीकी रहीं। कहीं पर भी बहुत ज़्यादा अरेंजमेंट करने के लिए मना किया गया था। जिन जगहों पर अमूमन कार्यक्रम हुआ करते थे वहां पर प्रोटोकॉल के चलते कार्यक्रमों को न करने की हिदायत दी गई। बहुत सेलेक्टिव लोगों के साथ सिर्फ खान पान की व्यवस्थाओं के ज़रिए होटलों में, बड़े होटलों में मानकों के साथ नए साल का जश्न मनाया गया। और आज जो है वो जब सुबह सूरज निकल रहा है, गाइडलाइन भी जारी कर दी गई थी, यदि आप जश्न मनाएं तो लिमिटेड लोगों के साथ बनाएं। और अच्छी बात ये रही कि लोगों ने इसका पालन भी किया। आशीष हमारे संवाददाता ऋषिकेश से जुड़े हुए हैं। आशीष, क्या तस्वीरें दिखाएंगे आप हमें उत्तराखंड की? दीपिका, आप देख सकती हैं सामने हमारे पीछे जो है इस समय गंगा में कोहरा छाया हुआ है। गंगा पर लोग आए हैं, सुबह प्रार्थना कर रहे हैं और नए साल का जो आगाज है वो एक नई उम्मीद के साथ हो रहा है, क्योंकि माँ गंगा का आशीर्वाद लेकर पूरा तीर्थ नगरी में यात्रा से लेकर सारी चीज शुरू होती है। इस समय हम त्रिवेणी संगम पर खड़े हैं और संगम का जो नज़ारा है, बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, मंदिरों में रौनक दिख रही है और माँ गंगा का आशीर्वाद लेकर लगातार सारी शुरुआत की जा रही है। बिल्कुल, तो 2021 का कह सकते हैं पहला दिन बेहद सर्द है। हमारे तमाम संवाददाता और अलग अलग तस्वीरें अलग अलग जगह से आपको दिखा रहे हैं। सर्वेश के वापस आएंगे, सर्वेश के पास। सर्वेश, किस तरीके से, चूंकि जाहिर सी बात है पहले से ही सरकार की ओर से भी गाइडलाइन जारी कर दी गई थी कि यदि आपको जश्न मनाना है तो लिमिटेड लोग होने चाहिए और ज्यादा भीड़ भाड़ नहीं होनी चाहिए, कहीं ना कहीं लोगों ने इसका पालन भी किया। सर्वेश, निश्चित तौर पर संगम नगरी प्रयागराज की अगर बात करें तो मैं दिखाना चाहूंगा सबसे पहले कि यहाँ पर सूर्य देवता निकल चुके हैं और जो इनकी लालिमा है वो माँ गंगा की गोद में ऐसे पड़ रही है कि मानो यहाँ पर अब एक तरह से ये बहुत ही आकर्षक पल है और बहुत ही सुंदर और ये अद्भुत पल है कि अब जो है यहाँ पर सूर्यदेव के दर्शन हो रहे हैं। साफ तौर पर हम दर्शकों को दिखाना चाहेंगे ये नज़ारा यहीं संगम और त्रिवेणी का ही है, जहाँ गंगा यमुना अदृश्य सरस्वती मिलती हैं। संगम नगरी धर्म और आध्यात्म की नगरी है। यहाँ पर कुंभ और महाकुंभ के आयोजन होते हैं। हर साल माघ मेला लगता है और उस समय माघ मेले की यहाँ पर तैयारियाँ हो रही हैं। नए साल का जो आगाज हुआ है, तमाम श्रद्धालु जो है जो सनातन धर्म में आस्था रखते हैं वो संगम में स्नान कर रहे हैं और बड़े हनुमान मंदिर में पूजा अर्चना कर अपने दिन की शुरुआत कर रहे हैं नए साल में। और आज अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद की बैठक है। इससे पहले अखाड़ा परिषद के जो साधु संत हैं सभी वो भी संगम में स्नान करेंगे और उसके बाद दर्शन पूजन करेंगे। तो आज का दिन जो बेहद खास है, जैसा आपने कहा कि जो प्रशासन ने गाइडलाइन जारी की थी, प्रशासन ने कल काफी सख्ती दिखाई थी। बिल्कुल सर्वेश, जिस तरीके से माघ मेले की शुरुआत हो रही है और डिप्टी सीएम भी कह चुके हैं कि जो परंपरा चली आ रही है उस परंपरा को तोड़ा नहीं जाएगा। और एक एक तस्वीरें हमारे तमाम जो रिपोर्टर्स हैं न्यूज़ 18 के दर्शकों को दिखा रहे हैं। पहली सुबह पहला सूरज जो उगा है 2021 का, उसकी तस्वीरें लगातार आपके सामने। कानपुर से हमारे संवाददाता श्याम भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। श्याम, कानपुर में किस तरीके का आलम दिख रहा है? क्योंकि अभी तक जितने भी रिपोर्टर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो जानकारी दे रहे हैं, पहला दिन बेहद सर्द है लेकिन उत्साह लोगों का कम नहीं। बिल्कुल, कानपुर में ही पहला दिन सर्द है। आज कोहरे से ढकी हुई सुबह शुरू हुई है और आलम यह है कि अभी तक सूर्य देवता के दर्शन नहीं हो पाए हैं। लेकिन नए साल की अगर बात की जाए तो कानपुर में कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए सीमित तरीके से जश्न भी मनाया गया और पुलिस भी सड़कों पर उतरी और उन्होंने लोगों को चेक किया कि आखिर वो पीने के बाद और जश्न मनाने के बाद किसी तरीके का कोई हुड़दंग ना करें। नए साल से लोगों को तमाम उम्मीदें हैं, क्योंकि बीता साल जो है वो पूरे देश और दुनिया की तरह कानपुर के लोगों के लिए भी बहुत अच्छा नहीं रहा। कानपुर में तमाम उद्योग धंधे, बिल्कुल आशीष हमारे साथ फिर से जुड़ेंगे ऋषिकेश से। ऋषिकेश में आशीष, इस वक्त चूंकि हमेशा से देखा जाता है कि हमें लोग आते हैं, दर्शन करने के लिए आते हैं, ऋषिकेश पहुंचते हैं और स्नान करते हैं। इस बार कुछ अलग आपको नजारा दिखाई दिया, चूंकि पहला दिन है, कितनी संख्या में लोग वहां इकट्ठे हुए हैं, क्योंकि भारतीय परंपरा के अनुसार सभी चाहते हैं कि पहला दर्शन जो हो वो भगवान का हो। आशीष। बिल्कुल दीपिका, पहला दर्शन जो है वो गंगा माँ का करके भगवान का आशीर्वाद लेकर और स्नान ध्यान करके किया जा रहा है, क्योंकि 2021 में यहाँ महाकुंभ होने जा रहा है। पूरा ऋषिकेश, हरिद्वार पूरा इसके लिए तैयार हो रहा है
और ये तैयारियों को लेकर सारे लोग उत्सुक हैं, क्योंकि नए घाटों का निर्माण हो रहा है। एसटीपी प्लांट जो मोदी जी के द्वारा कहे गए थे वो निर्माण पूरा हो चुका है और स्वच्छ निर्मल गंगा का जो जल है उस धारा में इस बार कुंभ की डुबकी जो लगेगी। हमारे साथ कुछ लोग हैं, उन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं। तीर्थ पुरोहित हमारे साथ हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि क्या रहेगा इस बार कुंभ का स्वरूप और क्या आज के दिन की शुरुआत जो 2021 में की जा रही है वो कैसी है। पंडित, 2021 का आगाज कैसा हो रहा है? बहुत अच्छा हो रहा है। और पहले मैं माँ गंगा, आज 9 वर्ष की बेला है प्रातः काल की, आप देख रहे हैं। तो मैं माँ गंगा की शुरुआत गंगे चे यमुने चे गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जले सिंधु निर्मम कुरु। यहाँ पे बहुत अच्छी तैयारियां हो चुकी हैं कुंभ मेला की। प्रशासन की गंगा को स्वच्छता का विशेष ध्यान रखा जा रहा है। पर्यावरण संरक्षण के लिए भी यहाँ पे अपने क्षेत्र जो हमारे बिल्कुल आशीष, तो तैयारियां प्रयागराज में चल रही हैं और तस्वीरें लगातार अपने दर्शकों को हमने दिखाई कि साल 2021 की पहली सुबह हालांकि बेहद सर्द है और पहली बार हमारे तमाम रिपोर्टर्स ने आपको दर्शन कराए उगते सूरज के। इसी के साथ वक्त छोटे से ब्रेक का हुआ है, फौरन लौटेंगे कुछ और खास खबरों के साथ। बने रहिएगा हमारे साथ।